चलिए इसके आगे देखते हैं बस टोपोलॉजी। कौन सी टोपोलॉजी? बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी क्या होता है देखते हैं इसके बारे में। कह सकते हैं कि एक प्रकार की दूसरी पॉपुलर टेक्नोलॉजी सॉरी टोपोलॉजी है। दिस इज द वी कैन से दैट दिस इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉपुलर टोपोलॉजी फॉर डेटा नेटवर्क इन द लीनियर प्रोसेस। इस टोपोलॉजी को हम लीनियर टोपोलॉजी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लीनियर इस टोपोलॉजी को हम लीनियर टोपोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यह सिंगल लेंथ का कंसिस्टेंस होता है जिसमें ट्रांसमिशन मीडियम जो होता है नॉर्मली कॉक्सियल केबल पे यानी कि सीसी केबल पे नॉर्मल कॉक्सियल केबल पे डिपेंडेंट होता है, जिसमें वेरियस नोड एक दूसरे से अटैच्ड होती है। चलिए इसे पिक्चर के माध्यम से समझ लेते हैं कि बस टोपोलॉजी क्या होती है। ये बस टोपोलॉजी के पिक्चर्स हैं, देखते हैं। इसे हम लीनियर टोपोलॉजी भी कहते हैं, ये बस टोपोलॉजी भी है। ठीक है, तो देखिए इसमें कंप्यूटर से नोड्स एक दूसरे से कैसे कनेक्ट होती है इसमें देखते हैं। इसमें सीसी केबल होता है। सीसी केबल यानी कि कॉक्सियल केबल। सीसी होता है कॉक्सियल केबल। मान लीजिए ये आपका मेन कॉक्सियल केबल है जो एक सीधी लकीर में है, एक लीनियर फॉर्म में है, एक लीनियर के क्रम में है, और हम इसमें कंप्यूटर्स को जोड़ते जाते हैं। ठीक है, इसे और बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। बेसिकली एग्जांपल जो हमारे 6 कंप्यूटर का है, इसलिए 6 कंप्यूटर के पिक्चर पे ही हम समझा दे रहे हैं। जैसे 7, 8, 9, 10 या 4, 3, 2 भी हो सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। अब इसमें देखिए होता क्या है, बेसिकली इस टोपोलॉजी में होता क्या है कि एक कॉक्सियल केबल के माध्यम से हमारे जितने नोड्स होते हैं सब एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, डेटा एक ही स्थान से दूसरे स्थान पे इसमें क्या होता है, ट्रांसफ़र होता रहता है। अब एग्जांपल के लिए मान लीजिए हमारा ये एक सीसी केबल है जिससे हमारा कंप्यूटर नंबर 6 जो है जुड़ा हुआ है। कंप्यूटर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 सारे कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लीजिए हम यहाँ से कंप्यूटर नंबर 1 से किसी डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं तो डेटा मेन लाइन में आता है और मेन लाइन से एड्रेस चेक करते हुए जाता है। और जैसे मान लीजिए कंप्यूटर नंबर 4 का डेटा है तो कंप्यूटर नंबर 4 पर ये डेटा क्या होता है, जा करके रिसीव हो जाता है। ठीक है, या हम कंप्यूटर नंबर 1 से कंप्यूटर नंबर 6 पे डाटा भेजते हैं तो कंप्यूटर नंबर 1 से निकलता है और सबके एड्रेस को चेक करता हुआ जहाँ कहीं भी उसका एड्रेस फिलअप होता है यानी कि एड्रेस मैच करता है वहाँ पे डेटा जा करके रिसीव करा देता है। बाय द वे समटाइम्स कभी यदि हम कंप्यूटर नंबर 4 पे कोई डेटा सेंड करना चाहते हैं कंप्यूटर नंबर 1 से और यह डेटा हम यहाँ से सेंड करते हैं, यह डेटा इस टोपोलॉजी में इस सीसी केबल के माध्यम से आगे आती है और कंप्यूटर नंबर 4 का नोड ऑफ है यानी कि क्या है, बंद है या कोई फॉल्ट आ गई है, कनेक्टेड नहीं है। उस कंडीशन में डेटा हमारे क्या होगा, सीधे ट्रेवल करता हुआ इस कंप्यूटर के पास जाएगा, एड्रेस चेक करेगा और जो नहीं सही है तो फिर इस कंप्यूटर के पास एड्रेस चेक करता, नहीं सही तो सीधे बाहर जा करके चला जाएगा। ये कहने वाली बात ये है, सिंपल समझिए कि समझिए एक प्रकार का ऐसा पाइप है जिसमें यहाँ से पानी डाला जाएगा तो यहाँ से वहाँ तक पानी का प्रवाह रहेगा। ठीक है, आगे की तरफ पानी का प्रवाह क्या होगा, रहेगा। जिसको अपनी अपनी टोटियाँ खोलनी है खोल करके पानी ले सकता है या वो चाहे तो अपने पानी को इस पाइप के माध्यम से भेज सकता है। जैसे मान लीजिए ये एक प्रकार का पाइप है, सीसी केबल क्या है, एक प्रकार का पाइप है जिसके थ्रू डाटा को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र करते हैं। मान लीजिए हम यहाँ से डेटा भेज रहे हैं कंप्यूटर नंबर 6 के लिए, ये कंप्यूटर नंबर 3 जो है हमारा डेटा भेज रहा है कंप्यूटर नंबर 6 के लिए, तो इस पाइप से ये दोनों कनेक्टेड हैं इस सीसी केबल से। डेटा 3 से चला 6 पे आया, यदि 6 डिसकनेक्टेड है या कोई प्रॉब्लम है तो डेटा हमारा क्या होगा, पाइप के लास्ट में जा करके गिर करके खराब हो जाएगा यानी कि बाउंस कर जाएगा। डेटा क्या कर जाएगा, बाउंस कर जाएगा। एक्चुअली बोर्ड पे राइटिंग सही नहीं हो पा रही क्योंकि मोबाइल से पढ़ाना पड़ रहा है, आदत इसकी थी नहीं हमको, तो थोड़ा बहुत हैंड राइटिंग मिस्टेक होगा तो उसके लिए कोई बात नहीं है। ठीक है, तो डेटा हमारा क्या हो जाता है, बाउंस बैक हो जाता है। उस कंडीशन में क्या होता है कि इन दोनों सिरों पर हम एक ऐसी डिवाइस का उपयोग करते हैं जिसका नाम होता है टर्मिनेटर। ठीक है, टर्मिनेटर का उपयोग करते हैं क्योंकि टर्मिनेटर ही जो होती है हमारे डेटा को बाउंस बैक होने से बचाती है। डेटा को वहीं होल्ड कर देगा, होल्ड करके फिर वापस रिवर्स करके उसके पर्टिकुलर प्लेस पे क्या करता है, पहुंचा देता है। यानी कि बस टोपोलॉजी एक प्रकार की ऐसी टोपोलॉजी है जिसे लीनियर टोपोलॉजी भी कहा जाता है और इसमें एक सिंगल केबल के माध्यम से जो नॉर्मल तौर पे कॉक्सियल केबल यानी सीसी केबल का उपयोग किया जाता है, कंप्यूटर जुड़े रहते हैं और इनमें दोनों सिरों पर दोनों किनारों पर टर्मिनेटर नाम की डिवाइस का उपयोग किया जाता है जिससे हमारा डेटा जो है बाउंस बैक
न हो, यानी कि खराब न हो और उसका नुकसान न हो। ठीक है। दूसरी चीज़ आप देखते हैं इसके एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ बस टोपोलॉजी और लीनियर टोपोलॉजी। इसमें ये कह रहे हैं कि शॉर्ट केबल लेंथ के माध्यम से हम वायरिंग लेआउट को बना सकते हैं। यानी कि हम एक शॉर्ट केबल, जैसे एक मेन केबल ले लेंगे, उस मेन केबल से अपने छोटे छोटे कंप्यूटर्स के केबल को जोड़ करके आसानी से जोड़ सकते हैं, जिससे हमारा केबल कॉस्टिंग कम आएगा। क्योंकि इसमें डेटा पथ बनाने के लिए एक सिंगल केबल कनेक्शन का ही उपयोग किया जाता है। डेटा पथ जो हमारा होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, एक सिंगल केबल का ही उपयोग करते हैं। इसी सिंगल केबल से हमारे जो बाकी के केबल्स होते हैं क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। दूसरी चीज़ ये कह रहा है कि इसका जो आर्किटेक्चर होता है काफ़ी आसान होता है। एक ही केबल ले लीजिए, उसमें से काट काट करके, जैसे इलेक्ट्रिसिटी आप देखते होंगे कि टेंट वाले लगाते हैं जनरेटर्स वगैरह के, इलेक्ट्रिसिटी को एक ही मेन वायर आया हुआ होता है, उसी वायर से सबको जिस जिसको आवश्यकता होती है कनेक्ट करके कनेक्शन देते हुए चले जाते हैं। और कह रहे हैं कि इसे ईजी टू एक्सटेंड, यानी कि एक्सटेंड करना आसान होता है। हम इसे आसानी से क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, माने बना सकते हैं या फिर कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में देख लेते हैं। डिसएडवांटेजेस इसका सबसे बड़ा ये है कि इसका सबसे पहला डिसएडवांटेजेस ये है कि इसमें यदि किसी कंप्यूटर में कोई खराबी आती है या नेटवर्क में कहीं फॉल्ट होता है तो उसे डायग्नोस करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। यानी नेटवर्क डायग्नोसिस क्या होगा, डिफ़िकल्ट होगा। आइसोलेशन डिफ़िकल्ट होता है। अगर उस डायग्नोस करके हमने उसे प्राप्त भी कर लिया तो उसका भी डिफ़िकल्ट होता है, मतलब उसे सही करना, ठीक करना डिफ़िकल्ट होता है। और तीसरी चीज़ में बता रहा है कि रिपीटर कॉन्फ़िगरेशन है। तो रिपीटर कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये होता है कि बस टाइप नेटवर्क में जो बैकबोन एक्सटेंड किया जाता है उसे रिपीटर्स नहीं लगाएंगे तो कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो उसका काम नहीं करेगा। यानी सुचारू रूप से कॉन्फ़िगरेशन को काम करने के लिए हमें इसमें रिपीटर्स की आवश्यकता पड़ती है, जिससे हमारा डेटा बाउंस बैक ना हो और डेटा को बूस्टअप करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर आगे भेजता रहे। तो ये कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे हमारे बस नेटवर्क टोपोलॉजी के। आई होप आप लोगों को बारे में बस नेटवर्क टोपोलॉजी भी समझ में आई होगी। जो कोई भी चीज़ें आपको इन टॉपिक्स में या वीडियोस देखने के बाद समझ में नहीं आती हैं, आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन लिख करके राइटिंग फॉर्म में या ऑडियो फॉर्मेट में आप ग्रुप में डाल सकते हैं, जिसे हम आसानी से समझा दिया करेंगे। ठीक है।